जमीन पर कुछ ईवीएम मशीनें पड़ी हैं, कुछ लोग बाहर जमीन पर ही बैठे हैं और आसपास कुछ कागज भी बिखरा पड़ा है। तस्वीर देखकर जहां तक अंदाजा लग पा रहा है कि उसके ठीक बगल में धान का खेत है। यह तस्वीर है बिहार के पंचायत चुनाव की, जहां पंचायत चुनाव कराने गए कर्मचारियों के लिए कुर्सी तक की व्यवस्था नहीं हुई। जब कुर्सी की व्यवस्था नहीं हुई और समय हो गया तो मजबूरन मतदान कर्मी वहीं नीचे जमीन पर बैठकर ईवीएम मशीन लगाने लगे और फिर वहां इसी प्रकार से वोटिंग शुरू हो गई। अलग अलग जगह से लगातार हिंसा की खबर भी आ रही है, लेकिन सारी हिंसा की तस्वीरों के सामने यह तस्वीर ज्यादा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यह कि चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से कई सौ करोड़ का खर्च होता है, लेकिन फिर भी नीचे बिछाने के लिए चटाई तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। हो सकता है कि कुछ लोग इसे लोकतंत्र का प्रतीक बताकर खूब बड़े बड़े लेख लिखे, लेकिन हमारे लिए यह शर्म की बात होनी चाहिए कि हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी अब तक सरकारी विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए न बेंच दे पाए और न ही चुनाव के समय चुनाव कराने गए मतदान कर्मियों को कुर्सी मुहैया करा पाए। किसी मतदान केंद्र पर कोई युवक पिस्टल के साथ पहुंच जाता है और इस बात पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पंचायत चुनाव में पूरे बिहार से 46,000 असलहों का वेरिफिकेशन किया गया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 के करीब शस्त्र पुलिस जमा करा पाई है। मतलब कि बाकी सब हथियार लोगों के पास है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहली बात उस तस्वीर की करेंगे जिसमें मतदान कर्मी जमीन पर बैठकर मतदान करा रहे हैं। यह पूरा मामला अररिया जिला का है, जहां का रघुनाथपुर दक्षिण वार्ड संख्या 1 का मतदान केंद्र, जिसका संख्या 87 है, वहां से यह तस्वीर आई है। वहां निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए टेबल कुर्सी तक की व्यवस्था नहीं हुई। कुर्सी की बात कौन करे, वहां तो चटाई तक की व्यवस्था नहीं थी, तो मजबूरन उन्हें जमीन पर बैठना पड़ा। दैनिक भास्कर ने वहां के पदाधिकारी से बातचीत की तो एक पदाधिकारी ने कहा कि कुर्सी का मजा अलग है और जमीन पर बैठकर काम करने का कुछ और ही। वहां मौजूद पदाधिकारी ने कहा कि कुर्सी पर बैठने की जो चाहत रखते हैं वे अपनी कवायद में लगे हैं। हालांकि इस बात की शिकायत प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक की गई है, लेकिन शिकायत का क्या फायदा कि जब मतदान जमीन पर बैठकर ही कराना पड़ा। नीचे बरामदे में भी यह मशीन लगा है और इसी व्यवस्था के साथ बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है। एक और खबर समस्तीपुर से है, जहां एक युवक पिस्टल लेकर मतदान केंद्र पहुंच गया। जब यह खबर आई तो हमें कुछ दिन पहले का एक रिपोर्ट याद आया, जिसमें बताया गया था कि पंचायत चुनाव के लिहाज से 46,000 असलहों का वेरिफिकेशन किया गया था, लेकिन उसमें से पुलिस उस समय तक मात्र 8,000 के करीब लाइसेंसी हथियार जमा करा पाई थी। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 10,000 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र का वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन सिर्फ 2,000 के आसपास जमा कराया गया था। यहां सवाल यह भी उठता है कि जब लाइसेंसी हथियार पुलिस जमा नहीं करा पा रही है तो फिर अवैध हथियारों की बात कौन करेगा। पुलिस के पास जिस चीज का रिकॉर्ड है, अगर वह उसे भी जमा नहीं करा पाती तो फिर अवैध हथियार का तो रिकॉर्ड पुलिस के पास है ही नहीं। यह नियम है कि चुनाव के दौरान हिंसा को रोकने के लिए जो भी लाइसेंसी हथियार होते हैं उन्हें पुलिस जमा कराती है, लेकिन सब डेटा होने के बावजूद बिहार पुलिस यह करने में सफल नहीं हो पाती है। प्रथम चरण के चुनाव के कुछ दिन पहले तक उन 10 जिलों से जहां प्रथम चरण में चुनाव होना था, वहां से 77 अवैध हथियार बरामद किए गए थे। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से कहा गया था कि लाइसेंसी हथियार को जमा कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से गंभीर है। हालांकि पुलिस कितनी गंभीर है उसका अंदाजा आप सिर्फ इस डेटा से लगा सकते हैं कि राज्य में कितने लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन हुआ था और उनमें से पुलिस कितना जमा करा पाई। फिलहाल आज चुनाव के दौरान कई जगहों से पुलिस के साथ भी हाथापाई करने की घटना सामने आई है। कई जगहों पर मतदान केंद्र के पास फायरिंग की गई है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से सब कुछ ठीक है। हालांकि एक ऐसी भी खबर आई है जहां गांव के दबंगों ने पुलिस के जवान को ही पीट दिया। फिलहाल हमने आपको उस तस्वीर के बारे में बताया जो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आगे पंचायत चुनाव को लेकर कुछ अन्य जानकारी आएगी, जिस प्रकार से कोई नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।